हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर है इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले अपन समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और फिर समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। मतलब लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी इक्वेशन की पावर हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की, उस वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। उसी को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है, जैसे यदि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो देकर रखा, तो इसमें जो पावर दिख रही है ना तुमको, ये वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है तुम्हारा, एक्स तुम्हारा हो जाएगा क्या, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा जो बी है वो क्या है, तुम्हारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, दो चीज आई समझ में, एक्स क्या होगा, वेरिएबल हो गया, और बी तुम्हारा हो गया कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, और इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। देख रहा अपन को ये एक्स की पावर क्या है, वन है। जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स की पावर क्या दिख रही है अपन को, वन दिख रही है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन बहुत है, इसकी हमेशा पावर कितनी होनी चाहिए, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ऑलवेज वन होनी चाहिए। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। मतलब एक्स हो वेरिएबल, उसकी भी पावर वन होनी चाहिए, वाई वेरिएबल उसकी पावर वन होनी चाहिए, जेड वेरिएबल उसकी पावर भी वन होनी चाहिए ना। कोई भी वेरिएबल हो ना, हमेशा उसकी पावर कितनी होनी, वन होनी चाहिए। तब इसको क्या माना जाएगा, अपना लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें दे के रखा अगला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, अब समझेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। इसका फॉर्म क्या होता है तुम्हारा, ये देख रहे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये किसका फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या है कंडीशन कि वन वेरिएबल कैसे होगा। इसमें मेन कंडीशन क्या होती है, जब भी इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, एक सॉल्यूशन निकल के आता है। मतलब जैसे फोर एक्स, एग्जाम्पल दे के रखा, फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो दे के रखा। जब भी इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन निकलेगा एक ही निकलेगा। जैसे फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो फोर एक्स को फिक्स करेंगे और प्लस का फाइव दे के रखा ना, इस साइड जाएगा तो माइनस का फाइव हो जाएगा। फिर इसका इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स को फिक्स करेंगे, माइनस फाइव को फिक्स है ही है, और ये इंटू में देकर रखा ना, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू निकलेगी कितनी निकली है, माइनस फाइव बाई फोर निकल के आई है। इससे क्लियरिटी ये हुई कि जो इसकी वैल्यू निकली है एक्स की, हमेशा कितनी निकली, एक ही वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन है ना, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल इसको सॉल्व करने पे, तब इसको क्या माना जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल माना जाएगा। और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ऑलरेडी पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन कब माना जाएगा, जब इसकी वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी हो, वन हो, तभी क्या माना जाएगा, लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। और जब भी इसको अपन सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जो एक्स और वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, वो हमेशा क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी अपन को। हमेशा फॉर्म इसका क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ऐसा फॉर्म मिलेगा तुमको, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये एग्जाम्पल बोले तो फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है ना। जैसे फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसा फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये मतलब हमेशा इस टाइप का फॉर्म होगा, या तो इसमें एक्स एक्स वेरिएबल मिलेंगे, या तो इसमें वाई वाई होंगे, या तो जेड जेड होंगे, लेकिन रहेंगे एक ही। या तो एक्स ही एक्स मिल जाएंगे, या तो वाई वाई मिल जाएंगे, या जेड जेड मिल जाएंगे, या ए मिल जाएंगे ना, लेकिन कैसा रहेंगे, एक ही रहेंगे। क्योंकि जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलना चाहिए अपन को, ओनली वन सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तभी ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसका अगला टॉपिक है इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यही इसका क्वेश्चन अपन को क्या है, एक्सरसाइज 4 दे के रखी, इसमें यही पढ़ना अपन को, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना है ना। तो अपन समझेंगे अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। इसका जो फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसमें टू वेरिएबल दिख रहा है अपन को, कौन कौन सी वेरिएबल दिख रहा है, एक तो एक्स वेरिएबल दिख रहा है, वाई वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टू वेरिएबल हो गया। और लीनियर इक्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि जो इसकी पावर दे के रखी ना, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की, वो कितनी, वन दे के रखी है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और टू वेरिएबल क्यों होगा, उसमें दो वेरिएबल है, एक तो एक्स वेरिएबल भी दे के रखा, दूसरा वाई वेरिएबल दे के रखा। जो सी दे के रखा है जिसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नेचुरल टर्म ले लिया अपन है ना, होल नंबर ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। और लीनियर इक्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि इसमें जो पावर दे के रखी ना, वेरिएबल की, एक्स और वाई की पावर कितनी देके रखी, वन देके रखी है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गया। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल देके रखे, एक तो एक्स वेरिएबल देके रखा और वाई वेरिएबल देके रखा, इसलिए ये क्या हो गया, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गई है। ठीक है, जब भी इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, जैसे देखा फोर एक्स प्लस सेवन वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो इसके आंसर निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, अपन इनफाइनाइट मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे अपन को जब भी इसको सॉल्व करेंगे। अभी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे या वाई की वैल्यू पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, तो अपन को क्या मिलेंगी, वैल्यू मिलती जाएंगी, मतलब एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी,
वो y की कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब वैल्यू कंप्लीटली आती रहेंगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो कब मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मिलते ही जाएंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके क्या है, एग्जाम्पल से करते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि अपन को क्या क्या मिल रहे हैं इसके आंसर्स ना। तो स्टार्ट रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना है, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 दे के रखा है। अब अपन इसके चेक करते हैं कि कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले अपन x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं यहाँ पे ना, x इक्वल टू ले लेते हैं अपन 0 इसमें। तो चेक करेंगे यहाँ से क्या निकलेगा, इसे पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, y की वैल्यू क्या निकलेगी इसमें, 2 इंटू एक्स क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 0 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3y को फिक्स करेंगे और ये माइनस का 4y दे, y 4 दे के रखा तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा 4, और ये मल्टीप्लाई में देख रहा है 3y, तो इस तरह आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी तुम्हारी 4/3 निकलेगी। तो 0 रखने में y की वैल्यू क्या निकली है 4/3 आ रही है। पहले मिल गया अपन को इसका, दूसरे में अपन क्या पुट करते हैं, अपन 1 पुट करते हैं किसकी जगह पे, x की जगह पे। दूसरा लेंगे अपन, यदि x इक्वल टू अपन लेते हैं 1 तो क्या मिलेगा अपन को 2, x का पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 क्या होता 1, 2 इंटू 1 क्या होता 2 हो जाता, प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या दिख रहा तुम्हारा, ये प्लस का 2 दिख रहा हो माइनस का 2 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना इसमें, -4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और प्लस का 3y इक्वल टू 0। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे आगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा 3y इक्वल टू क्या निकलेगा, जो माइनस का 2 देकर रख रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी तुम्हारी 2, और जो मल्टीप्लाई में देकर रखा ना 3y इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, y की वैल्यू क्या निकलेगी 2/3। यदि अपन x इक्वल टू 1 पुट करते हैं ना, x यदि अपन ने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है अपन को 2/3 मिल रही है। आया समझ में, अपन को क्या दिख रहा है, अपन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है ना, हर बार अपन को मिलते जा रहा है। चेक कर लेते हैं अपन 2 पुट करने में क्या मिलेगा, यदि अपन x की जगह पे क्या पुट कर दे 2 पुट कर देते यहाँ पे पुट, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तुम्हारा। तो 3y इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा 0, y इक्वल टू क्या निकलेगा ये 0, और ये मल्टीप्लाई में देके रखा ना तुम्हारा क्या 3 देके रखा, तो 3 कहाँ से नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी तुम्हारी, 0 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही निकलेगी ना, y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 0 निकलेगी। यदि अपन इसमें 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 0 निकल के आएगी। इसी प्रकार से अब 3 पुट करते हैं x इक्वल टू, यदि अपन x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू एक्स जगह पे 3 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 6 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 6 में से 4 घटेगा, कितना जाएगा 6 में 4 जाएगा तो कितना है 2 बचेगा प्लस का, प्लस 3y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा 3y, और ये कितना दिख रहा है अपन को यहाँ से, ये साइड जाएगा, अगर ये प्लस का 2 साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या निकलेगा -2, और ये 3y दे के रखा तुम्हारा किसमें मल्टीप्लाई में देख रहा है इस साइड होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस का 2/3 निकलेगी, -2/3 निकलेगी। तो इससे क्लियरिटी आ रही है कि जब भी अपन कोई वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू अपन कुछ ना कुछ मिल रही है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसकी इक्वेशन कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब हर बार कुछ ना कुछ अपन को मिल ही रहा है ना। जब भी अपन x 2x प्लस y माइनस 4 में कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अपन को इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन देखो मिलते जा रहे हैं। x पुट 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4/3 मिली, फिर x की वैल्यू 1 पुट की तो 2/3 मिली y की वैल्यू। इसी प्रकार से x की वैल्यू अपन ने कितनी 2 पुट की थी यहाँ पे, है ना, यहाँ 1 पुट करने में मिली थी 2/3, 2 पुट करने में मिली 0 मिली अपन को। इसी प्रकार से अपन ने x की वैल्यू 3 पुट की तो अपन को क्या मिली y की वैल्यू -2/3 मिली, है ना। जब भी अपन कोई वैल्यू पुट करते जा रहे हैं इसमें x और y की वैल्यू तो अपन कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जा रही है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इससे क्लियर हुआ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होते हैं, उसमें कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं अपन को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या था एक बेसिक इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।